अपनी बैग लिए और पहुंच चुका हूँ ताज नासिक। चलिए तो कुछ बात करते हैं ताज नासिक के बारे में, जिसे हम गेटवे अंबट नासिक भी कह सकते हैं। ये पर्सनली मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी है ताज की। अगर बात करें तो कुछ खास रीज़न है। नंबर 1, ये मुंबई से काफ़ी करीब है। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तो आप करीबन 3 घंटे की सिंपल से ड्राइव के बाद यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, ये जो होटल है वो 5 स्टार भले ही हो, पर ये जो है एक आम इंसान अफोर्ड कर सकता है। अगर आप साल में चाहिए कि अगर आप एक बार आना चाहते हो यहाँ पे, तो रूम्स करीबन 10,000 के अंदर आपको मिल जाती है। जनरली मैंने देखा हुआ है। और फूड की बात करें तो आपको डेफिनेटली लार्ज वैरायटी ऑफ द फूड मिलता ही है यहाँ पे। सिट्रिंग रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ग्रिल करके अन्य रेस्टोरेंट है, पंचरत्न रेस्टोरेंट है जो महाराष्ट्रन थाली सर्व करता है। इसके अलावा बार भी है यहाँ पे। सो क्योंकि नासिक जो है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो यहाँ से काफ़ी वाइनरीज जो है वो नज़दीक है। वन ऑफ द फेमस वन इज़ सूला। अगर आप सूला वाइनरी जाना चाहते, ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ पे रहते हो ताज नासिक या गेटवे अंबट नासिक में, तो आपको सूला नासिक का जो पास है वो शायद कॉम्प्लीमेंट्री मिल सकता है। ठीक है, ये ऑफ़र जाने के लिए आपको रिसेप्शन से बात करनी होगी जब आप यहाँ पे रहते हैं। कैसे वाइन कैसे बनती है, वाइनयार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। स्पेशली अगर आप मानसून में आते हो, जैसे कि मैं मानसून में फ़िलहाल आया हूँ। मुंबई टू नासिक का जो रोड है वो फुल ऑफ ग्रीनरी, और अगर आप बारिश हो रही तो यू मे सी अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स व्हाइल यू आर पासिंग थ्रू कसारा घाट। तो ये बात हो गई अट्रैक्शंस की। इसके अलावा देयर आर अदर अट्रैक्शंस, दैट इज़ पांडव केव्स, जो करीबन यहाँ से 5 या 10 किलोमीटर की राइड पे है। वो भी आप जा सकते हो। ट्रैकिंग है तो बिगिनर टू मीडियम लेवल की इसमें ट्रैकिंग होगी, तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। दूसरा एक अट्रैक्शन यहाँ पे नज़दीक में है, वो है जो है बॉलीवुड म्यूज़ियम। बॉलीवुड म्यूज़ियम यानी कि इसमें जो है दादा साहेब फाल्के, जिसे हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं, उनको डेडिकेट किया गया है ये म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि आपको भारतीय सिनेमा इतिहास का पूरा जो जर्नी है, पूरा जो सफ़र है, वो आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखाया गया है। हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, जिसे हम पॉपुलरली बॉलीवुड भी कहते हैं, बॉलीवुड कैसे इतना इमर्ज हुआ है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना है, कहाँ से शुरुआत हुई थी और क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े थे दादा साहब फाल्के जी को, और क्यों उनको सही मायने में फादर ऑफ बॉलीवुड कहना सही होगा, ये इसमें बताया गया है। तो वो आप जा सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं कोविड सिचुएशन में यहाँ पे आऊँ, विद इन मिड ऑफ कोविड आया हूँ, तो ये सारे अट्रैक्शंस जो है वो फ़िलहाल बंद है। अगर आप घूमने के अलावा अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो, तो भी ये प्रॉपर्टी में बहुत सारी फैसिलिटी ऐसी है जो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑफ कोर्स को पोस्ट कोविड आ रहे हो ये वीडियो देख के, तो आपको बताना चाहूँगा स्विमिंग पूल डेफिनेटली है। इसके अलावा आपको इंडोर गेम्स मिल जाएंगी, जैसे कि कैरम है, देन टेबल टेनिस है, पूल है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हो, देयर इज़ सेपरेट एरिया जहाँ पे आप अपनी बुक डेफिनेटली पढ़ सकते हो, पर इसके अलावा कुछ बुक्स वहाँ पे ऑलरेडी रखी है पढ़ने के लिए, जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है, मेडिटेशन से रिलेटेड है, कुछ
बॉलीवुड से रिलेटेड एक मैंने बुक, तो ये मेरा स्टे 2 दिन का था और मैं रेकमेंड भी करूँगा आपके एटलीस्ट आप 2 दिन निकालें, क्योंकि देखिए अगर आप मुंबई से आते हैं तो आपको 3 घंटे आने के और 3 घंटे जाने के, और प्लस माइनस मुंबई के ट्रैफिक। ओके, सो अगर आप 4 घंटे भी पकड़ के चलिए तो 8 घंटे तो आपके ट्रैवल में जाएंगे। अगर आप रिलैक्सेशन के लिए आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो 2 दिन तो बनते हैं। 2 दिन आप यहाँ पे गुजार के रिलैक्स कर सकते हो। एक दूसरी बात की मुंबई की लाइफस्टाइल जो हमारी है बहुत हैक्टिक है, और इस हैक्टिक लाइफस्टाइल से बाहर निकलने के लिए ये एक अच्छा मीडियम हो सकता है, मेरा ये मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, तो यही बात है। अगर आप बजट की बात करें तो आप 2 दिन का बजट आप करीबन 25 से 26 हज़ार 2 अडल्ट का आप मैक्सिमम साइड पकड़ के चलिए। उससे कम ज़्यादा हो सकते हैं। आप booking.com या फिर मेक माई ट्रिप जो भी हो, या फिर मैं तो रेकमेंड करूँगा डायरेक्टली आप ताज से बुक कीजिए, और उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। होटल की वेबसाइट जो है वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यही कहूँगा कि निकलिए, सावधानी के साथ निकलिए, समझदारी के साथ निकलिए।